एक आदमी ने 26 सालों तक एक ऐसे खाली घर का 1 करोड़ 90 लाख रेंट भरा जहाँ उसके बीवी का खून हुआ था। वो पागल नहीं था, बस उसको एक उम्मीद थी कि एक दिन साइंस इतनी तरक्की करेगा कि पुराने डीएनए से उसके वाइफ के कातिल का पता चल जाएगा। उसने इतने साल तक सिर्फ इसलिए पैसे फूंक दिए ताकि उस घर में पड़े हुए एविडेंस सेफ रहे और उसके पत्नी को इंसाफ मिल सके। 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि बात 13 नवंबर 1999 की है। जापान में सटोरू और नामिको नाम के दो पति पत्नी अपने 2 साल के एक छोटे बेटे के साथ रहते थे। एक दिन जब हस्बैंड काम पर गया हुआ था, तब दोपहर के वक्त सटोरू की अपनी हाई स्कूल की क्लासमेट कुमी को डिलीवरी पर्सन बनकर घर में आई और उसने नामिको पर चाकू से इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अजीब बात यह थी कि उसने 2 साल के बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। वो किचन के टेबल पर अपने खिलौने के साथ खेलता रहा, जबकि बगल में उसकी माँ का खून हो गया था। काफी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इंसाफ नहीं मिला और केस ठंडा पड़ गया। पर नामिको का पति सटोरू हार मानने वाला नहीं था। सटोरू अब उस घर में नहीं रहता था क्योंकि वह उसकी बीवी की यादें और खून की निशानी थी। लेकिन उसने वो घर छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर वो खाली करके साफ करवा देता तो सारे सबूत और वाइब्रेशन, डीएनए पार्टिकल्स, फिंगरप्रिंट लेआउट्स आदि सब मिट जाते। सटोरू ने साइंस पर उम्मीद रखी। उसने 26 साल तक उस बंद घर का रेंट भरा, टोटल 1 करोड़ 90 लाख रुपए। उसने फर्नीचर तक नहीं हिलाया। उसका मानना यह था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी आएगी और पुराने उस डीएनए से किलर को ढूंढ निकालेगी। और फाइनली परिणाम स्वरूप सटोरू सही निकला। 2025 में एडवांस डीएनए मैचिंग की वजह से पुलिस ने उस किलर को ढूंढ ही निकाला। 26 साल के इंतजार और करोड़ों को रेंट वेस्ट नहीं गया। फाइनली उसकी वाइफ का किलर मिल ही गया।